हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मैट्रिक्स चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, यानी कि बीटीसी के बारे में। अभी इस मई के महीने में क्या हमें बीटीसी ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, या फिर होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चलिए आके जानते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा बीटीसी का करंट प्राइस और करंट लेवल क्या है। बीटीसी का करंट प्राइस है 1,07,415 यूएसडी, जैसा कि हम स्क्रीन पर दिख पा रहा है। और अगर हम इसके चार्ट को एनालाइज़ करें तो चार्ट को एनालाइज़ करके हमें ये दिखता है कि ये अभी अपने हाईएस्ट लेवल पे है, यानी कि अभी अपने पीक पे है। इसका जो लास्ट हाईएस्ट लेवल था वो हमारा समवेयर अराउंड यहाँ पे था, जहाँ पे इसने अपना हाई बनाया था, विच इज़ लाइक 1,08,759 एंड अभी ये 1,07,000 पे चल रहा है। सो या एट दिस टाइम आई डोंट थिंक कि हमें बीटीसी ख़रीदना चाहिए। चलिए हम लोग जानते हैं इसे कुछ इंडिकेटर्स लगा के, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एंड बाय द वे, अगर आपको सच में कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो आप प्लीज़ अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को चेक करिए, ना कि इस वीडियो को चेक करके आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए, बिकॉज़ ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। हम आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे रहे हैं, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ओनली है। तो जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा जो बीटीसी का प्राइस है वो अभी अराउंड 1,07,389 पे चल रहा है। एंड ये जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अभी यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है। ये एक डेली चार्ट है और डेली चार्ट के हिसाब से एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग अभी बीटीसी को ख़रीदना नहीं चाहिए। अगर आप ऑलरेडी पहले बीटीसी ख़रीद चुके हैं तो ये बेसिकली एक सेलिंग जोन है। ये एक सेलिंग जोन है, और ये सेलिंग जोन क्यों है? क्योंकि ये ऑलरेडी अपने टॉप लेवल पे पहुंच चुका है। हो सकता है कि ये यहाँ से और ऊपर जाए और यहाँ से नीचे भी जा सकता है, और अगर ये नीचे जाता है तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देगा। तो अगर ये नीचे जाता है तो हमें इसे कहाँ बाय करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर बिटकॉइन इन फ्यूचर नीचे जाता है तो इसे 300 मूविंग एवरेज के पास बाय करना चाहिए। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं ये है 300 डे मूविंग एवरेज। ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है। मैंने यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज लगा के रखा है। एक है 50 मूविंग एवरेज, एक है 200 मूविंग एवरेज, और एक है 300 डे मूविंग एवरेज, जो कि ऑल ऑफ देम आर सिंपल मूविंग एवरेजेस। एंड ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं ये बेसिकली हमको बताता है कि बीटीसी का लास्ट 52 वीक हाई कब बना था। बीटीसी का लास्ट 52 हाई यहाँ बना था, विच वाज ऑन 20th ऑफ जैन 2025। इसी साल 20 जनवरी को बना था। और अब जो नेक्स्ट हाई इसने बनाया है वो बनाया है 22 ऑफ मई, जो कि रिसेंटली इसने अपना हाई बनाया है, उसको टच किया, फिर वहाँ से नीचे आ गया। और इसको जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं पहले इसने सपोर्ट लिया है 300 डे मूविंग एवरेज के पास। तो 300 डे मूविंग एवरेज के पास पहले इसने सपोर्ट लिया ऑन 11th ऑफ मार्च 2025। अगेन वो वहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड अगेन इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो कि विच वाज ऑन 6th ऑफ अप्रैल 2025। सो हमको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि 300 डे मूविंग एवरेज पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है बिटकॉइन का, यानी कि बीटीसी का। सो इस टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर नेक्स्ट टाइम बिटकॉइन यानी कि बीटीसी फिर से 300 डे मूविंग एवरेज के पास आता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा बाय जोन बनता है। और अगर इसके भी नीचे टूटता है तो फिर जो नेक्स्ट सबसे बेस्ट बाय जोन बनेगा वो होगा 52 वीक लो। ये है इसका करंट 52 वीक लो, विच इज़ अराउंड 57,457। एंड अभी देख के लगता नहीं है कि ये इतना नीचे गिरने वाला है। अगर किस तरह का कोई रिसेशन आया मार्केट में तो डेफिनेटली बीटीसी गिर के यहाँ भी आ सकता है, बट अभी ऐसा कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। और अगर मैं आपको इसका पास्ट हिस्ट्री का एनालिसिस अगर दिखाऊं तो आपको देख के पता चलेगा कि बीटीसी कई बार 300 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले चुका है। आप देख सकते हैं इट टुक सपोर्ट ऑन 10th of October 2024, and again before that it took support on 16th of September 2024. Again it's taking support here, थोड़ा नीचे गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। उसके पहले इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है विच इज़ ऑन 6th of August 2024। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि बीटीसी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 300 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। जब भी ये 300 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आए तो आप समझ लेना कि वहाँ पे पैसा लगाने का टाइम आ चुका है, जो कि देख के हमको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है। बीटीसी जब भी 300 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो फिर यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है टू इन्वेस्ट इन बीटीसी विच इज़ बिटकॉइन। तो अगर आप अभी बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, ये सही टाइम नहीं है पैसा लगाने का, क्योंकि अभी हमको पता नहीं कि बिटकॉइन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो फिर ऑब्वियसली हमको एंट्री का लेवल या फिर चांसेस नहीं मिलेगा, और अगर नीचे जाता है तो फिर डेफिनेटली
एक टाइम डेफिनेटली एक आएगा जब वो अपना पोजीशन बनाएगा 300 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो वो डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर, फ्यूचर मूवमेंट्स के ऊपर। एंड मैं जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस ओनली। शॉर्ट टर्म में मैं कोई भी डिसीजंस नहीं लेता और मैं सजेस्ट करता हूँ कोई भी शॉर्ट टर्म में ट्रेड ना करे, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड वहाँ पे ज़्यादा एक्सपर्टाइज लगता है। सो इट्स बेटर फॉर यू टू ट्रेड इन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफ़ यू वांट टू मेक गुड प्रॉफिट इन क्रिप्टो करेंसी एज वेल एज स्टॉक मार्केट। सो ये है मेरा क्विक ओवरव्यू ऑन बिटकॉइन BTC। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल। वी विल मीट अगेन विद अ न्यू टॉपिक इन अ न्यू वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।